राजस्थान की आंतरिक नदियां। राजस्थान की आंतरिक नदियां कौन कौन सी है, इस टॉपिक में जानेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो शॉर्ट ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं वो राजस्थान की आंतरिक नदियां कौन कौन सी हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, सर रूस में काका का घर था। सर रूस में काका का घर था। सर का मतलब है सरस्वती, रू का मतलब रूपनगढ़, रू का मतलब रूपारेल, सै का मतलब साबी, में का मतलब मेनथा, का का मतलब है कातली और का का अर्थ है यहाँ पर काकनी और काका का अर्थ है यानी कि काकुंड और घर का अर्थ है गग्घर नदी। तो जान लेते हैं सरस्वती नदी का प्रथम उल्लेख। सरस्वती नदी का प्रथम जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वां मंडल का 136वां सूक्त के 5वें मंत्र में उल्लेख कर रखा है सरस्वती नदी का। अब सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? तुषार क्षेत्र मीरपुर पर्वत से होता है। तुषार क्षेत्र मीरपुर पर्वत से होता है। पंजाब में इसको चितांग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी को पंजाब में किस नदी के नाम से जाना जाता है? चितांग के नाम से। रोपनगढ़ की बात आती है, रोपनगढ़ का उद्गम कुचील अजमेर से हुआ है। कुचील अजमेर से उद्गम है। और रोपनगढ़ नदी पर कौन सा संप्रदाय की पीठ स्थित है? जो है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय कहां पर पड़ता है? सलेमाबाद में। अब बात आती है रूपारेल। रूपारेल जो नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है? लसवारी के नाम से भी कहते हैं और वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। लसवारी और वराह नदी किसका नाम है? रूपारेल नदी का नाम है। और ये कहां पर स्थित है? अलवर में। रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से निकल करके यह सिरिस्का अभ्यारण्य से निकल करके भरतपुर में पहुंचती है। अब जानते हैं इसके बारे में और ये कहां पर जाकर के लुप्त हो जाती है? ये कुशलपुर भरतपुर में जाकर के लुप्त हो जाती है। इसी रूपारेल नदी के तट के ऊपर दीघ महल स्थित है और नौहे सभ्यता। नौहे सभ्यता कैसी सभ्यता है? लोहे सभ्यता यानी कि लोहा की सभ्यता। लोहे के औजार मिले हैं और इसी रूपारेल नदी के ऊपर मोती झील बना हुआ है। किसने बनवाया था? कमेंट में अवश्य बताएं। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के नाम से भी जानी जाती है। इसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इसी झील से प्राप्त होता है। सीकरी बांध भी किस नदी पर बना हुआ है? रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ है। अब बात अगली नदी की आती है तो साबी नदी। साबी नदी कहां से उद्गम होता है? साबी नदी का सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। और इसकी एक सोता नाला नदी भी है जो साबी नदी की सहायक नदी है। और नफजगढ़ झील इसी साबी नदी पर बना हुआ है। साबी नदी का अंत कहाँ होता है? ये कहां पर गिरती है? पटौदी गांव गुरुग्राम। पटौदी गांव गुरुग्राम में ये गिरती है। अब बात आती है मेंथा नदी या मेंढा नदी। मैप और मेंथा मनोहरपुरा थाना जयपुर में से निकलती है और जयपुर से निकल के नागौर में पहुंचती है और नागौर में ये जाकर के सामर झील में गिर जाती है। सामर झील राजस्थान की सबसे ज्यादा नमक उत्पादित करने वाली और भारत की भी सबसे ज्यादा नमक उत्पादित करने वाली कौन सी झील है? सांबर झील है। अब देखिए यहाँ पर बात करें मेंथा, मैप और मेंथा और सैफ और साबी, सैफ और सेवर पहाड़ी, सैफ और सेवर पहाड़ी। अब यहाँ पर मेंथा में लूणवा जैन तीर्थ स्थल है और सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? सांबर झील में जो गिरती है, एक गिरती है मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला ये नदी किस में गिरती है? सामर झील में गिरती है। कांतली या कांटली नदी जो 100 किलोमीटर में के है, 100 किलोमीटर में बहती है, ये
खंडेला पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। कौन सी? कांतली नदी का जो उद्गम है कहां से होता है? खंडेला पहाड़ी सीकर में। लुप्त कहां पर होती है? मंडरेला, मंडरेला में जाकर के लुप्त हो जाती है। और इसका बहाव क्षेत्र जो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। बहाव क्षेत्र इसका क्या कहलाता है? तोरावाटी। कांतली नदी के ऊपर कौन सी सभ्यता फली फूली? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहलाती है कांतली नदी। ताम्रयुगीन जो कांतली नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता है, ये क्या कहलाते हैं? ताम्रयुगीन की सभ्यता की जननी कहलाती है। सुनारी सभ्यता भी कांतली नदी के पेटे पर फली फूली है, जो झुंझुनू में है। सुनारी कांतली नदी झुंझुनू, जो कांतली नदी है झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी कांतली नदी है। अब आता है कांकनी। कांकने या मसूरदी नदी, कांकनी कहें या कांकने कहें या मसूरदी नदी कहें, ये कोटड़ी गांव जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। कोटड़ी गांव जैसलमेर में। और लुप्त कहां पर हो जाती है? मीठा की खाड़ी जैसलमेर में लुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसका नाम है कांकनी कहें या कांकने या मसूरदी कहें, जो 17 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर। और इसी कांकनी नदी के तट के ऊपर भुज झील बनी हुई है जो रूपसी गांव में है। कहां पर है? रूपसी गांव में। अब काकुंड की बात करते हैं। काकुंड है जो नदी है जिसको कुकंद नदी के नाम से भी जानते हैं। कुकंद नदी के नाम से भी जानते हैं। ये कहां पर है? बयाना भरतपुर में है। बयाना भरतपुर में इसी काकुंड नदी के ऊपर दिर जलप्रपात बना हुआ है। दिर जलप्रपात बना हुआ है और इसी पर एक बांध बना हुआ है, बोल्ठा बांध। बोल्ठा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? काकुंड नदी के ऊपर बना हुआ है। अब जानते हैं गग्गर नदी। गग्गर नदी जो 465 किलोमीटर बहती है, 465 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहां से होता है? कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी हिमालय पर्वत हिमाचल से राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? जब ये हिमाचल प्रदेश से आती है तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। लुप्त कहां पर हो जाती है? भटनेर के मैदान में हो जाती है। पानी का जो जब ये इसमें बारिश का मौसम होता है, बारिश जब तेज बहाव आता है तब इस पानी का अंत कहां तक होता है? फोर्ट अब्बास बहालपुर पाकिस्तान में होता है। फोर्ट अब्बास बहालपुर पाकिस्तान में होता है। उपनाम क्या क्या है गग्गर नदी के? उपनाम सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है और इसको दृश्यवती नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती या नट भी कहते हैं। नट इसका कभी लुप्त होती है, कभी यानी कि बहने लग जाती है, इस कारण से इसको नट कहा जाता है। नाली, नाली क्या है? नाली, इसके पाठ को नाली कहा जाता है। इसके पाठ को क्या कहा जाता है? नाली। मृत, भटनेर में आकर के क्या हो जाती है? ये मृत हो जाती है। सोत्तर भी कहते हैं। वैदिक काल में भी गग्गर नदी का उल्लेख मिलता है। राजस्थान का शोक कहलाता है। जब यानी कि इसमें तेज पानी आता है तो ये इस कारण से इसका राजस्थान का शोक कहलाता है। पाकिस्तान में गग्गर नदी को हरका के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में गग्गर नदी को हरका के नाम से जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी राजस्थान में कौन सी है? गग्गर नदी। अंतरराष्ट्रीय राज्य हिमाचल प्रदेश से निकल के राजस्थान में आती है, राजस्थान में आकर के और ये पाकिस्तान में चली जाती है। इस कारण से इसको अंतरराष्ट्रीय की एकमात्र नदी कहा जाता है। और हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हिमालय का जल आता है जो राजस्थान में, वो कौन सी नदी है? गग्गर नदी है। अब गग्गर नदी पर क्या क्या स्थित है? रंगमहल सभ्यता भी है। रंगमहल सभ्यता और कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता जो गग्गर नदी के पेटे पर फली फूली।
तलवाड़ा झील जो राजस्थान की सबसे नीची झील है, जो किस नदी के ऊपर बनी हुई है? घग्गर नदी के तट पर बनी हुई है। अब यहाँ पर बनवाली सभ्यता जो हरियाणा में है वो भी कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। और यहाँ पर बटनेर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये स्थित है, बसे हुए हैं शहर है। बटनेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर बसे हुए हैं। क्षेत्र को कहा जाता है रेला नेड़ा किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? और नाली किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? ये कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।